इस्लम जेल से रहा होकर घर आता है। पिया दौड़कर उसके गले लग जाती है, आंखों में आंसू, आवाज भरा लहजा। अब वो मूसी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। उसने उम्मी की जिंदगी और गरीबों की जमीनें छीनी हैं। सानुल फौरन इन्हें लेकर डीसी शहरियार के पास जाता है। शहरियार तुजा से सब सुनता है। पिया हिम्मत के साथ बताती है मूसी कैसे गरीबों की जायदादों पर कब्जा करता है, धमकियां देता है, झूठे केस बनवाता है। शहरियार की आंखों में सख्ती उतर आती है। वो फौरी कार्रवाई का हुक्म देता है। नसार मूसी को बताता है असलम ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, कल पेशी है। मूसी गुस्से से दानत पेसता है। अगली सुबह अदालत में वो पिया के करीब आकर कहता है तुम नहीं जानती किससे मुकाबला कर रही हो, इंजाम बहुत बड़ा होगा। पिया कहती है मैं अपनी उम्मी की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सानुल का वकील दोस्त वहीद खड़ा होता है। सवालात की बौछार, मूसी के जवाब उलझते हैं। अदालत में सरगोशियां फैल जाती हैं। बाहर निकलते ही मूसी फैसला कर लेता है आज की बेइज्जती का बदला लेगा। सानुल, पिया और इस्लम जीप में बैठते हैं। पीछे से मूसी के गुंडे आ जाते हैं। अचानक फायरिंग, गोली सीधी पिया को लगती है। पिया गिर पड़ती है। सानुल चीख उठता है, अस्पताल की तरफ भाग पड़ता है। डॉक्टर कहते हैं बहुत खून बह चुका है, फौरन खून चाहिए। सानुल कहता है मेरा खून चेक करो। मैच आ जाता है। वो खून देता है। आंखों से आंसू टपकते हैं, लब्बों पर एक ही दुआ। इसी दौरान इस्लम पहुंच जाता है। इधर लबनिया अलियार को कॉल करके बताती है पिया को गोली लगी है। अलियार घबरा कर निकलता है, लेकिन ड्राइंग रूम में अबू निसार की बातें सुन लेता है। नसार फोन पर कहता है पिया का बचना मुश्किल है। अलियार सुन रह जाता है। सिसक कर कहता है क्या अबू इतना भी कर सकते हैं? अस्पताल में शहरियार अपनी बीवी सिस्सी के चेकअप पर आया होता है। सानुल से सारी बात सुनकर उसका अंदाज बदल जाता है। वो सख्त कार्रवाई का हुक्म देता है। पुलिस चंद घंटों में शूटर को गिरफ्तार कर लेती है। नाम अगल देता है मूसी। अगले दिन पिया मीडिया के सामने आती है। कीमरों और माइकों के सामने साफ कहती है मूसी ही उसकी अम्मी का कातिल है और गरीबों की जमीनें हड़पने वाला माफिया। खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। अदालत में सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स, जमीनों के कागजात, गवाह। जज फैसला सुनाता है मूसी को 10 साल कैद, हथकड़ियां, बेबसी और रौब मिट्टी में मिल जाता है। पिया सीसी के पास जाती है। कहती है अगर आप और शहरियार साहब साथ न देते तो मुझे कभी इंसाफ न मिलता। सिस्सी मुस्कुराकर कहती है अब देर ना करो, सानुल से शादी कर लो, वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। इस्लम सानुल को बुलाता है। कहता है मजीद इंतजार नहीं, पिया से निकाह कर लो, सादा सा निकाह। सवाल होता है पिया बनते इस्लम, क्या ये निकाह कबूल है? पिया कांपती आवाज में कहती है बोल है। फिर सानुल बोल है। दुआओं के साथ निकाह मुकम्मल हो जाता है। अलियार सच जानकर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चला जाता है, अपने गुनाहों के साए से दूर। 1 साल बाद सानुल और पिया के घर बेटे की पैदाइश होती है। पिया उसे सीने से लगाती है। सानुल की आंखों में सुकून उतराता है। इंसाफ, मोहब्बत और नई शुरुआत के साथ कहानी रोशनी में ठहर जाती है।